जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ जो न्यूमरोलॉजी से संबंधित होगी। अभी हम मूलांक की बात करेंगे कि सभी मूलांक के लोग कैसे होते हैं, एक एक करके इस सीरीज को शुरू करेंगे। आज मूलांक एक की बारी है, अगले में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे सभी मूलांक के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि मूलांक एक के लोग कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनके जीवन में क्या बाधाएं आती हैं, कब बाधाएं आती है, कब भाग्योदय होता है, कब स्थितियां अच्छी रहती है, कौन से ग्रह, दिन और कलर उनके लिए शुभ रहता है, क्या करना चाहिए जिनसे उन्हें श्रेष्ठ सफलता जीवन में हासिल हो सके, किस क्षेत्र में सफलता हासिल हो सके, क्या रेमेडी होती है, क्या उपाय होता है, कैसा जीवन होता है, जीवन में कैसे सफल होंगे, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जिन व्यक्तियों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक एक होता है। और मूलांक एक के स्वामी ग्रह सूर्य है। और सूर्य को मंत्रिमंडल में राजा आप कह सकते हैं, ग्रहों के जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, जिसमें न्यूमरोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस सीरीज में मैं मूलांक से शुरुआत करना चाहता हूं आप सभी के समक्ष। और मूलांक एक से लेकर सभी मूलांक के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसका बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों। मूलांक से आप अपने जीवन की सभी चीजों को जान सकते हैं। आपका मूलांक जो भी आएगा, उसके अनुसार आप अपने जीवन के समस्त घटनाओं को, शुभ अशुभ, दिन, समय, भाग्य, भाग्योदय, कलर, कौन से ग्रह आपके मित्र होते हैं, कौन से शत्रु होते हैं, कौन सा दिन शुभ है अशुभ है, कब आपको क्या करना चाहिए, कैसे सफलता मिलेगी, किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कब बाधाएं आती है, कौन सा रेमेडी करना चाहिए, सब कुछ आप जान सकते हैं और अपने जीवन को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूलांक में। आज प्रथम मूलांक यानी मूलांक एक से शुरू करते हैं, और ऐसे ही नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी मूलांक के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो आज मूलांक एक की बारी है। तो दोस्तों, जिन भी व्यक्तियों का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक एक होगा। और मूलांक एक के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, जिन्हें ग्रहों में मंत्रिमंडल ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा की पदवी प्राप्त है। यानी कि ग्रहों का राजा कहा जाता है सूर्य को। मूलांक एक के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए सूर्य की प्रकृति को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य ग्रहों का राजा है। यह सिंह राशि के स्वामी होते हैं। मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। सूर्य पिता के, सत्ता के, राजनीति के, आत्मा के, प्रकाश के, दृढ़ इच्छा शक्ति के, आकर्षण के, व्यक्तित्व के, अहंवादी के, या अहम जिसमें हो उसकी, राजसी, दार्शनिक, उच्च पदासीन जो ऑफिसर है उनके, गेहूं, सोना, डॉक्टर, नेत्र, विज्ञान, सिर, हड्डी, इन सब चीजों के कारक होते हैं। दिल के भी कारक होते हैं। सूर्य के मित्र चंद्रमा होते हैं, मंगल होते हैं और गुरु होते हैं। तथा शत्रु में की बात करें तो शुक्र, शनि आदि इनके शत्रु होते हैं। शनि शत्रु के श्रेणी में आते हैं, शुक्र इनके शत्रु के श्रेणी में आते हैं। तथा राहु भी इनके शत्रु के श्रेणी में आते हैं। बुध को सूर्य का सम मानना चाहिए, यानी कि मित्र प्रॉपर नहीं कह सकते, लेकिन सूर्य के सम माने जाते हैं बुध देव। और बुध जो है वो सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। बुध सूर्य से 27 डिग्री से अधिक दूर कभी नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखिए। जो बुध है वो सूर्य से 27 डिग्री से अधिक दूरी पर कभी नहीं हो सकते। और किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य से केवल एक भाव आगे या पीछे हो सकते हैं। इससे ज्यादा दूर कभी भी बुध नहीं हो सकते सूर्य के। या तो अमूमन वो साथ में होते हैं या एक भाव आगे पीछे हो सकते हैं।
तो ऐसी सूर्य और बुध की स्थिति बनती है। अब एक अंक की प्रकृति क्या होती है वो जान लेते हैं। जो एक अंक है, जीवन की जरूरी आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि जो जातक एक अंक से प्रभावित होते हैं वे अंत तक संघर्ष करते हैं, और एक अंक का अस्थायित्व बहुत जबरदस्त होता है। देखिए दोस्तों, एक अंक जीवन के जरूरी आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत जबरदस्त गुण पाए जाते हैं मूलांक एक वाले लोगों में। और एक अंक से प्रभावी व्यक्ति नौकरी या व्यवसाय कोई नया तब तक नहीं बदलते जब तक उन्हें कोई नई नौकरी या व्यवसाय शुरू करने का मौका न मिल जाए। तो अगर आपका मूलांक एक है तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें से यह गुण जो मैं बताऊंगा वह निश्चित रूप से आप में सम्मिलित होगा। चूंकि मूलांक एक का प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, इसलिए ऐसे जातक प्रबल, महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी एवं दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। एक अंक सक्रियता का सूचक है। यह अंक बताता है कि आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं और आप में सहन शक्ति कमाल की होती है। हालांकि आपको अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव भी और उथल पुथल तथा संघर्ष भी देखने पड़ते हैं, फिर भी आप अपने जीवन में हताश नहीं होते और सक्रियता में कोई कमी नहीं आती आप में। मूलांक एक वाले जो लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत कद काठी के होते हैं। हालांकि सूर्य हड्डियों का भी कारक है, इस वजह से आपका शरीर मजबूत होगा। आपकी छोटी मोटी बीमारियां बहुत हद तक आपको परेशान नहीं करती। जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, अगर आप बीमार भी पड़ेंगे तो जल्द स्वस्थ हो जाते हैं ज्यादातर। सूर्य अग्नि तत्व व पित्त का कारक भी है, इसलिए आपको गुस्सा जल्दी आता है और अधिक गर्मी की वजह से शरीर में पित्त भी अधिक होता है। आपके आपके विचारों की में मौलिकता होती है और आप स्वतंत्र रहने के ज्यादा अभ्यस्त होते हैं। नेतृत्व करने के गुण आप में बचपन से ही पाया जाता है। अपने विद्यार्थी जीवन में आप कक्षा में कक्षा नायक या मॉनिटर के रूप में भी नेतृत्व करते हुए पाए जाते हैं। आगे जाकर आप मित्रों तथा परिवार पर भी, मित्रों का भी और परिवार का भी नेतृत्व करते हैं, तथा आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई देती। इसी वजह से आप राजनीति में भी ज्यादा सफल होते हैं। अगर आप मूलांक एक के हैं तो आप में यह भी गुण देखा गया है कि आप अपने दुख मुसीबतों में अपने आप को दुख और मुसीबतों में डालकर भी अपने मित्र और साथियों को ऊंचा उठाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनके सुख दुख में अपना सुख दुख समझते हैं, और आपको उनको हर किस्म के मुसीबत से आप बचाते आते हैं। आप में यह खासियत भी है कि आप हर समय नवीनता की खोज में रहते हैं। घिसी पिटी लिंक पर आप कोई भी कार्य नहीं करते, यानी कि वह कोई भी कार्य नहीं करते जो आपको पसंद नहीं आती या लगता है कि जो फालतू है। नवीनता हमेशा आप चाहते हैं अपने जीवन में, और अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। आप किसी परंपरागत कार्य को भी इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं कि उस कार्य में नयापन आ जाता है। तो ये बहुत अच्छे गुण है आप में, और हमेशा ही एक अच्छा करने की चाहत होती है, बेस्ट करने की चाहत होती है, और अच्छे जीवन शैली की चाहत आप में होती है। और आपका कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, और परिचित और परिचित व्यक्तियों को भी आप बड़े सहायता से मित्र बना लेते हैं। तो और मित्र बनाते हैं तो उसे निभाते भी बहुत अच्छे तरीके से हैं, ये भी है आप में। इसके अलावा समाज में आपके कार्यों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। आपके जितने भी मित्र हैं वो आपके प्रति बहुत ईमानदार भी होते हैं। आपके कहने पर वे किसी भी किस्म का रिस्क भी ले लेते हैं। आप में यह खासियत होती है कि शारीरिक कार्यों के साथ साथ मानसिक कार्य भी बहुत दक्षता पूर्वक करते हैं आप। ये भी आप में एक खूबी होती है। आप व्यापार करें या नौकरी, दोनों में आप अगुआ होते हैं, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी आप में होती है। आप में गजब की दूरदर्शिता पाई जाती है, इसलिए आपको अपने प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। आप में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपका लक्ष्य आपके सामने स्पष्ट होता है, और
अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह सचेत और समर्पित होते हैं। आप स्वयं न तो अंधेरे में भटकते हैं और न ही किसी को अंधेरे में भटकाना पसंद करते हैं। कोई भी निर्णय में आप जरा भी समय नहीं लेते और जल्दी और बिल्कुल सटीक निर्णय लेते हैं। स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र जीवन ही आपके व्यक्तित्व की विशेषता कही जा सकती है। आप कोई भी अनुचित दबाव आप पर कोई नहीं डाल सकता। स्वतंत्र होकर काम करना आपको ज्यादा पसंद होता है। तो ये कुछ गुण होते हैं मूलांक 1 के। शुभ समय की बात करें तो आपके लिए पाश्चात्य मत के अनुसार 21 मार्च से 20 अप्रैल एवं भारतीय मत के अनुसार 13 अप्रैल से 12 मई और 17 अगस्त से 16 दिसंबर तक अत्यंत शुभ है। भारतीय मत की हम बात करते हैं तो 13 अप्रैल से 12 मई और 17 अगस्त से 16 सितंबर तक अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए इस समय गोचर में सूर्य मेष तथा सिंह में होता है। मेष में सूर्य उच्च का और सिंह में स्वग्रही होता है, तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ होता है। अशुभ समय की बात करें तो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का समय आपके लिए शुभ नहीं होता है। 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक। शुभ दिन की बात करें, रविवार सोमवार आपके लिए अत्यंत फलदायक होते हैं। शुभ तारीखों में से किसी एक तारीख को रविवार या सोमवार हो तो ऐसा दिन आपके लिए विशेष फलदायक होता है। कोई भी ऐसी तारीख जिसमें रविवार या सोमवार हो वो आपके लिए ज्यादा फलदायी होता है। अब शुभ तारीखों की बात करें, जब भी आपको कोई शुभ कार्य, नया कार्य या नया व्यापार करना हो अथवा किसी खास काम को करना हो, जरूरी काम को करना है, तो किसी भी माह के 1 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख और 31 तारीखों को काम करें, वो अत्यंत शुभ होगा। अशुभ तारीखों की बात करें तो 5, 6, 14, 15, 23 और 24 तारीख आपके लिए अत्यंत अशुभ होता है। इस दिन कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। हम प्रेम और वैवाहिक संबंध की बात करें तो 1, 4, 8 से संभावित मूलांक 1, 4 या 8 से प्रभावित महिलाएं आपके लिए बेहतर जीवन साथी सिद्ध होती हैं। और जिन महिलाओं के जन्म किसी भी माह के 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 26, 28 और 31 तारीख को हुआ है, वो आपके लिए अच्छी प्रेमिका सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग की बात करें तो आपके लिए शुभ रंग पीला और सुनहला पीला है। पीला तथा सुनहला पीला आपके लिए अत्यंत शुभ होता है। इन्हीं रंगों का वस्त्र पहनने चाहिए। घर या दफ्तर की दीवार पर इन्हीं रंगों की पेंट करवानी चाहिए। इसके अलावा बेडशीट, तकिया और रुमाल वगैरह भी इस रंग का रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। अशुभ रंग की बात करें, नीला और काला रंग आपके लिए बेहद अशुभ है। इससे दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहतर होगा। निवास स्थान की बात करें, कार्यालय और वास्तु की बात करें, आपको अपने घर, ऑफिस का चुनाव शहर से पूर्वी क्षेत्र के भवनों में करना चाहिए। शहर से पूर्वी क्षेत्र के भवनों में करना चाहिए। और मूलांक नंबर 1 है आपका, तो इसके मित्र अंकों से संबंधित होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ वाहन की बात करें, कोई भी नया या पुराना वाहन खरीदते समय मूलांक 1 और उसके मित्र मूलांक का ही चुनाव करना चाहिए और मूलांक 1 को प्राथमिकता देना चाहिए। स्वास्थ्य आपका और रोग की बात करें, आपको हृदय संबंधी, रक्त संबंधी, नेत्र संबंधी या हाई ब्लड प्रेशर की संबंधी कभी कभी समस्याएं हो सकती है। आपको रविवार को सूर्य की जरूर उपासना करनी चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। शुभ शिक्षा की बात करें तो आपके लिए रसायन, फार्मेसी, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सोना, उद्योग, बिजली, मेडिकल और प्रशासनिक संबंधी जो शिक्षा है वह बहुत ज्यादा फलेगा फूलेगा। व्यवसाय की बात करें तो आपके लिए नेतृत्व संबंधी, आभूषण संबंधी, जौहरी का कार्य, विद्युत संबंधी चीजें, चिकित्सा और जहाजी कार्य, खोजी कार्य, मेडिकल स्टोर, अन्न वस्त्र आदि, जमीन जायदाद और राजनीतिक कार्य बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुभ देश और शहर की बात करें तो आपके लिए, अगर आप मूलांक 1 के हैं तो भारत, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, वर्मा, अफगानिस्तान, हांगकांग तथा शिकागो देश अत्यंत शुभ है। तो ये सब स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। अगर आप मूलांक 1 के हैं तो ये सब चीजें अपनाकर अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कुछ जो प्रमुख व्यक्ति मूलांक 1 के रहे हैं उनके बारे में बता देता हूँ। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका जन्म है 19 नवंबर को, मूलांक 1 की थी। सुनील गावस्कर 10 जुलाई। कीरो जो है उनका 1 नवंबर का जन्म है। लता मंगेशकर का 28 दिसंबर का है। मीना कुमारी का
जो अभिनेत्री थी, उनका 10 अगस्त का है। और महान सिकंदर का 1 जुलाई का जन्म है। तो ये सभी मूलांक 1 से संबंधित हैं। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती 19 जुलाई, महाराणा प्रताप 1 जून, श्रीमती एनी बेसेंट 1 अक्टूबर, चंद्रशेखर आजाद 28 फरवरी, नीलम संजीव रेड्डी 19 मई, और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल। ये सभी महान व्यक्ति, इन व्यक्तियों का मूलांक 1 है, जो जीवन में अत्यंत सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मूलांक 1 के जो भी व्यक्ति होते हैं, जबरदस्त लाइफ होती है उनकी, और बहुत ही उच्च पद तक और ऊंचे लेवल तक जाते हैं, और अपने जीवन में तमाम मुकाम को हासिल करते हैं। आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रम स सूर्याय नमः। ये आपके लिए मंत्र जल देते हुए करना बहुत अच्छा होता है, और हमेशा आपको लाभ देगा ये मंत्र। पूर्व दिशा है आपके लिए, जो कि बहुत अच्छा है। सूर्योदय के समय उठना चाहिए आपको, और सूर्य को जल देके सूर्य की उपासना करनी चाहिए, और जीवन में सही समय का फायदा लेना चाहिए, ताकि आप जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सके। और मूलांक 1 के लोग आगे बढ़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। कुछ अब कुछ ज्योतिषीय सलाहों की बात करें तो दूसरे से काम निकलवाने के लिए आप अक्सर सत्ता या बल से काम लेते हैं, जो आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। आपको अपना काम प्यार से निकलवाना चाहिए। दूसरों के दोषों को देखने के बजाय अपने गुणों को, उनके गुणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरे के दोष ना देखें, उनके गुणों पर ध्यान दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव से आपको दूर रहना चाहिए, और आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, उससे बचना चाहिए। कभी कभार आप शानो शौकत दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, आपको इस पर काबू करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मूलांक 1 का यह सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।